प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वोकेशनल पेपर या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए। यह वीडियो मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के सभी महाविद्यालयों के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। सदा इसके साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसे जितने भी कोर्सेस हैं उसके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी साथी इस समय अन्य विषयों के साथ साथ एक वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन भी कर रहे होंगे। जो विद्यार्थी सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं उनके पास फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, और लाखों विद्यार्थी जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनके लिए वोकेशनल कोर्स बिल्कुल ही नया है। तो चलिए बात करते हैं कि इसको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए और कैसे वोकेशनल कोर्स आपके जीवन में सुधार ला सकता है, और साथ ही साथ आपकी जो ग्रेडिंग है उसमें भी कैसे बहुत ज़्यादा उछाल ला सकता है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस साल फर्स्ट ईयर के लिए कुल 35 व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए गए हैं, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुल 25 पाठ्यक्रम इस साल है। अगले साल सेकंड ईयर में भी पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। लेकिन ये 35 के 35 विषय सभी विद्यार्थियों के लिए सभी कॉलेजेस में उपलब्ध नहीं रहते हैं। विभाग ने प्रत्येक कॉलेज को इस बात का अधिकार दिया है कि वो इन विषयों में से कुछ विषय चुन लें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। जो भी उपलब्ध संसाधन कॉलेज के पास है, जैसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स या आधारभूत संरचना किसी विषय को पढ़ाने के लिए चाहिए होती, उस आधार पर विषय कॉलेज के द्वारा चुने जाते हैं, और उन्हीं विषयों में से आपने भी कोई विषय चुना होगा। पता है आपको, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा विषय चुना जाता है? व्यक्तित्व विकास। फर्स्ट नंबर पर पिछले 2 वर्षों से व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही बना हुआ है, और दूसरे नंबर पर है जैविक खेती। इसके बाद फिर अन्य विषयों का क्रम है। आपने भी कोई विषय चुना होगा, आपने कोई भी विषय चुना हो, लेकिन इन विषयों को पढ़ने और इन विषयों की परीक्षा की प्रक्रिया एक जैसी है। चलिए बात करते हैं। जब भी आप इन विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करें तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप सिलेबस को देख लें। कई कॉलेजेस के कई विद्यार्थियों के पास सिलेबस नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा अनुभव के आधार पर मेरा निष्कर्ष है। आप तक सिलेबस कैसे पहुंचेंगे तो चिंता मत कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सिलेबस प्राप्त करने के लिए आपको लिंक्स उपलब्ध करा दें। आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ईयर में 35 और सेकंड ईयर में 25 विषयों की सूची ओपन हो जाएगी। आप अपने द्वारा चुने गए विषय के सामने जो PDF का आइकॉन बना हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आपको पढ़ाई का पहला चरण होता है पाठ्यक्रम प्राप्त करना, फिर उस पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करना। प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आपको 3 खंड मिलेंगे। पहला खंड आपका होगा लिखित परीक्षा से संबंधित, दूसरा खंड होगा आपका प्रैक्टिकल से संबंधित, और तीसरा खंड होगा आपका प्रोजेक्ट ऑब्लिक फील्ड ट्रिप से संबंधित। इन तीनों में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए होंगे जिसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी होगी। सिलेबस की शुरुआत में आपको यह भी बताया गया हो सकता है कि इस पाठ्यक्रम को पढ़कर आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। ध्यान रखिए युवा साथियों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य आकर्षण है वह मुख्य आकर्षण वोकेशनल कोर्स ही है। जो पुरानी नीति है और इस नीति में जो अंतर है उसमें 2-3 अंतर हैं। उसमें से एक बड़ा अंतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम ही है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम को आपको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और जो आपके अन्य मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनसे भी ज़्यादा प्राथमिकता से आपको वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करनी चाहिए।
विभाग का ऐसा मानना है, भारत सरकार का ऐसा मानना है कि वोकेशनल कोर्स पढ़कर विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकेगा, उसमें इतनी योग्यता आ सकेगी कि वो अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकेगा, प्रारंभ कर सकेगा, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में भी उसको जॉब प्राप्त करने में वोकेशनल कोर्स की स्टडी बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान करेगी, बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। यदि आपने इसको अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है तो कृपया गंभीरता से ले लीजिए। एक बात और याद रखिए, जिंदगी आपकी है, उसको संवारना आपकी मुख्य भूमिका है। तो जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आपका जीवन संवरेगा। चलिए वापस लौटते हैं। इसका जो पूरा पैटर्न है लिखित परीक्षा का और प्रैक्टिकल का और फील्ड ट्रिप आदि का, ये पूरी की पूरी जो आपकी परीक्षा है ये 200 अंकों की परीक्षा है। इसमें से 100 अंक लिखित परीक्षा और CCE के लिए है। लिखित परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। आप जिस भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वह आपके लिए लिखित परीक्षा कंडक्ट करेगा। 70 अंकों के लिए आपको 3 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे और ये अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे 3 पूछे जाएंगे। प्रत्येक अति लघुत्तरी प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे। कुल मिलाकर 12 अंकों की अति लघुत्तरी प्रश्नों की आपकी परीक्षा होगी। लघुत्तरी प्रश्न में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 7 अंक होंगे। इस तरह से 28 अंक की आपकी लघुत्तरी प्रश्नों की परीक्षा होगी। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में 2 प्रश्न के जवाब आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 15 अंक दिलाएगा, यानी कुल मिलाकर दीर्घ उत्तरी प्रश्न के खंड में 30 अंक आपके लिए होंगे। तो इस तरह से 12, 28 और 30 इन तीनों का योग करेंगे तो 70 अंक की आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में इस बार संभावना है कि अति लघुत्तरी प्रश्नों के स्थान पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछें और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 अंकों के हो सकते हैं। साथ ही साथ में आपके 30 अंक के CCE होंगे। 70 अंक की परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा और 30 अंक की के लिए आपके CCE होंगे। तो 70 और 30 100। ये जो CCE होते हैं, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आपके कॉलेज के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। आप CCE को भी गंभीरता से लीजिए और इन CCE में भी आप अनुशासन के साथ शामिल होइए। जो भी एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए दी जाए उसको पूरी तरह से निभाइए और 30 में से अधिकतम अंक लाने की कोशिश कीजिए। ये हो गया आपका रिटन एग्जाम वाला हिस्सा। दूसरा जो प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है वह प्रैक्टिकल भी 100 अंकों के लिए होगा। प्रैक्टिकल के लिए बकायदा आपको सिलेबस में पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल तैयार करना है। आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल की पढ़ाई हो रही होगी और उसके हिसाब से आप एक फाइल बनाकर आप उसमें अपने प्रैक्टिकल को पूरी तरह से लिखेंगे। प्रैक्टिकल की जो 100 अंकों की परीक्षा है वो 2 भागों में विभाजित होगी। आंतरिक परीक्षा इंटरनल एग्जामिनेशन और बाह्य परीक्षा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए 50-50 अंक होंगे। इस तरह से ये 100 अंक की परीक्षा है। इसमें आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यानी फाइल बनाते हैं उसके आधार पर अंक होते हैं। आप जो क्लासेस में उपस्थित होते हैं उसके आधार पर भी अंक होते हैं। साथ ही साथ जैसा आप प्रेजेंटेशन करते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जिस तरह से आप आत्मविश्वास पूर्ण ढंग से और प्रामाणिकता के साथ उत्तर देते हैं उनके भी अंक होते हैं। अब इस तरह से आप इस पूरी व्यवस्था को समझ गए। इसमें एक भाग होता है फील्ड प्रोजेक्ट और ट्रिप का, जिसमें आपसे सामान्यतः 2 कार्य करवाए जाते हैं, वो भी आपके सिलेबस में लिखे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम व्यक्तित्व विकास की बात करें तो उसमें आपसे कहा गया है कि किसी सफल व्यक्ति से आप मिलेंगे और उनके सफलता के जो रहस्य होंगे, जो सूत्र होंगे उसको समझेंगे और उसके आधार पर आप एक प्रतिवेदन बनाएंगे। और दूसरा होगा व्यक्तित्व विकास से संबंधित कोई संस्थान आपके क्षेत्र में होगी, वहाँ पर आप जाएंगे और उसका अवलोकन करके एक प्रतिवेदन बनाएंगे। इस तरह से ये 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं। जो फील्ड ट्रिप और प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए अलग से कोई अंक पाठ्यक्रम में नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन ये सब आपके CCE में अंक वृद्धि में और साथ ही साथ में आपके प्रैक्टिकल में अंक वृद्धि में इन रिपोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है यदि आप इसको गंभीरता से करते हैं। मुझे भी शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में व्यक्तित्व विकास वोकेशनल पाठ्यक्रम को पढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो बाकायदा
सफल व्यक्तियों का निर्धारण करते हैं, सफल व्यक्ति से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट तैयार करते हैं। पिछले साल फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व विकास के अधिकांश विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल में 90 से ऊपर नंबर मिले थे और CCE में 25 से ऊपर नंबर मिले थे, क्योंकि उनका काम ही इस तरह का था और अधिकांश विद्यार्थियों को O ग्रेड यानी आउटस्टैंडिंग ग्रेड प्राप्त हुई। जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तो आज ही हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों का एक समूह बड़वानी नगर के सम्माननीय SDM साहब श्री घनश्याम धनगर जी से मिले। 1.5 घंटे तक उनका इंटरव्यू चला और अब वो वहाँ से जो सामग्री लेकर आए हैं उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ऐसे ही आप भी अपने प्रोफेसर साहब या मैडम के मार्गदर्शन में आप सफल व्यक्तियों का निर्धारण करें, उनसे मिलें और रिपोर्ट तैयार करें। मेरा एक अनुरोध और भी है कि आप अंकों की दौड़ से भी थोड़ा अलग हटकर वोकेशनल कोर्स को पढ़िए, उसमें दिए गए प्रत्येक निर्देश का पालन कीजिए। ये आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि हम जो विषय पढ़ते हैं कॉलेज में उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई योगदान नहीं होता। ऐसे कुछ लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं लेकिन वोकेशनल कोर्स का तो सीधा सीधा संबंध आपके जीवन से है, इसलिए इसको आप बहुत गंभीरता से पढ़िए। तो आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई को बहुत प्राथमिकता देना है। सबसे पहले सिलेबस देखना है। लिखित परीक्षा में जो 3 या 4 इकाई अलग अलग विषयों में है, व्यक्तित्व विकास में 3 इकाइयाँ हैं, किसी किसी पेपर में और ज़्यादा इकाइयाँ हैं, पर्यटन में बहुत सारी इकाइयाँ हैं। तो आप प्रत्येक इकाई के जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके नोट्स तैयार करिए और नोट्स तैयार करने के बाद उन्हें समय समय पर दोहराते रहिए। इस तरह से लिखित परीक्षा की तैयारी अभी से आप बहुत गंभीरता से शुरू कर दीजिए, क्योंकि मई में आपकी परीक्षा होने की संभावना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है कि अप्रैल एंड में भी परीक्षा प्रारंभ हो जाए। इसी तरह से प्रैक्टिकल की फाइल आप कंप्लीट बनाकर रख लीजिए। उसमें क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं मौखिक परीक्षा में, उनके उत्तर भी आप तैयार कर लीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने साथियों के साथ कर लीजिए। कॉलेज में भी इसकी प्रैक्टिस होती है, वहाँ पर भी आप शामिल होइए। इसी चैनल पर व्यक्तित्व विकास और पर्यटन के वीडियो उपलब्ध हैं। व्यक्तित्व विकास का तो पूरा ही पाठ्यक्रम आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, उसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल, फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट आदि की पूरी तैयारी कर लीजिए। कोई समस्या आ रही हो आपको किसी भी वोकेशनल कोर्स में, आप कमेंट बॉक्स में आप उसका उल्लेख कीजिए। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपकी समस्या का समाधान करें। ये जो करियर एडवाइस चैनल है इसके पास एक बहुत ही मजबूत टीम है और वो समय समय पर आपके लिए प्रयास करती रहेगी और उससे आपको सहायता मिलती रहेगी। मुझे अपनी बात कहने का अवसर चैनल ने उपलब्ध कराया है, तो चैनल का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उसकी परिश्रमी टीम का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।